सबसे पहले मैं महिला हेल्प डेस्क की बात लेता हूँ। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, बिहार पुलिस लगातार जन उपयोगी कार्रवाई कर रही है और उसके तहत राज्य सरकार के दिशा निर्देश में महिलाओं के उत्थान, संरक्षण और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों में पीड़ितों को न्याय दिलाने, उनके कल्याण, उनके मनोवैज्ञानिक अध्ययन के उपरांत परामर्श, उनके पुनर्वास, सुरक्षा आदि विषयों पर राज्य की पुलिस द्वारा प्रत्येक स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है। विशेषकर महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के उत्थान तथा पीड़ित महिलाओं को थाना पर जाने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, उसकी दिशा में बिहार पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, 26 फरवरी 2023 को इस वर्ष बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा विधिवत महिला हेल्प डेस्क का राज्य स्तर पर उद्घाटन किया गया था। आज जो अद्यतन स्थिति है, मैं उसके बारे में आपको बात रखता हूँ। राज्य के अब तक प्रथम चरण में 500 और द्वितीय चरण में 350, अर्थात कुल 850 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना पूर्ण कर ली गई। इन 850 महिला हेल्प डेस्क में जो प्रत्येक थानों में कार्यरत हैं, 475 महिला सब इंस्पेक्टर या महिला ASI यानी महिला पुलिस ऑफिसर हैं और 1982 महिला पुलिसकर्मी इन हेल्प डेस्क पर प्रतिनियुक्त हैं। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है और इस संबंध में उनके कार्य करने के लिए SOP को जारी कर दिया गया। बिहार के पुलिस थानों को महिलाओं के अनुकूल, उनके सुलभ पहुंच के योग्य बनाने, वांछित सहयोग प्रदान करने तथा महिलाओं से संबंधित विषयों के निष्पादन हेतु फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट के रूप में राज्य के थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जो लगातार कार्यरत है। इन महिला हेल्प डेस्क पर तमाम राज्य की महिलाएं निसंकोच पहुंचकर अपनी शिकायतें दर्ज करा रही हैं। इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। अभी तक जब से स्थापना हुई है, प्रथम चरण की और दूसरे चरण की 19,666 महिलाएं अपनी महिलाओं को लेकर महिला हेल्प डेस्क में जा चुकी हैं, जिसमें से 5,382 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान भी शुरू कर दिया गया। 1314 मामलों को अन्य विभागों के पास अग्रसारित किया गया है, क्योंकि महिला हेल्प डेस्क में अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं को लेकर के भी महिलाएं थानों में आ रही हैं। 12,970 मामलों में नॉन कॉग और अन्य कानूनी रूप से देखते हुए निरोधात्मक कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा कर दी गई। इसके अलावा ये सभी थानों में 850 थानों में कार्यरत हैं। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय के स्तर पर महिला परामर्श केंद्र की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू हिंसा और महिला प्रताड़ना से पीड़ित महिलाओं के लिए परामर्श केंद्र के रूप में कार्य करना है। यह परामर्श केंद्र राज्य पुलिस मुख्यालय में महिला विकास निगम बिहार सरकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा प्रतिनियुक्त परामर्शियों के द्वारा सफल रूप से संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह की ट्रेनिंग हम अपने महिला सुरक्षा से संबंधित विषयों पर पुलिस पदाधिकारियों को दे रहे हैं। महिला सुरक्षा से संबंधित 5 डे स्पेशल ट्रेनिंग के 6 कोर्स चलाए गए और सभी रेंज में जा कर के सभी कांड के जो अनुसंधानक हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। इसमें महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध, यौन अपराध में साक्ष्य संकलन, फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन, डिजिटल साक्ष्य संकलन आदि विषयों पर करीब 300 पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं के विरुद्ध अपराध, हिंसा, बलात्कार के कांड के शीघ्र उद्भेदन हेतु विशेष किट बनाई गई है, जिसको 146 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य DSP को इसमें ट्रेनिंग दी गई। सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी और क्राइम ब्रांच टीम प्रभारी को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान, पॉक्सो एक्ट, JJ एक्ट, अन्य एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण दे दिया गया। वर्ष 2021
वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के मई माह के आंकड़े मेरे पास हैं जो पॉक्सो एक्ट से संबंधित हैं। ये आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वर्ष 2021 और 2022 के पूरे आंकड़े हैं और वर्ष 2023 के मई माह तक के आंकड़े। प्रतिवेदित कांड पॉक्सो एक्ट से संबंधित कांडों की संख्या 2021 में 1508, 2022 में 1794 और 2023 के मई में 779 कांड प्रतिवेदित हुए। इसमें हम लोगों ने कई सारे मामलों में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। वर्ष 2021 में 1263, 2022 में 1552 और 2023 के मई माह तक 693 कांडों में हमने आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया। मुआवजा हेतु भेजे गए प्रस्ताव, इसमें एक्ट के अनुसार मुआवजा दिए जाने का जो प्रावधान है उसमें वर्ष 2021 में 995, वर्ष 2022 में 889 और 2023 के मई माह तक 299 मामलों में हमने मुआवजा का प्रस्ताव भी भेजा गया है। अब ये सक्षम प्राधिकार द्वारा इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में प्रेस वार्ता के दूसरे चरण में वर्ष 2023 की प्रथम छमाही में बिहार पुलिस द्वारा स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत अपराध कर्मियों को लगातार सजा वृद्धि करते हुए अधिक से अधिक लोगों को दोष सिद्धि की जा रही है। इसका सारांश में आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रेस वार्ता के बाद प्रेस नोट में डिटेल में आपको दूंगा। 2098 कांडों में, मतलब ये 2023 के प्रथम 6 महीने का आंकड़ा है, जनवरी से लेकर जून तक का। इन 6 महीनों में 2098 कांडों में 4114 अभियुक्तों को सजा कराई गई। 2 अभियुक्तों को फांसी की सजा, 480 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 379 को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई। पॉक्सो में जैसा आपने अभी देखा 397 कांडों में 485 अभियुक्तों की दोष सिद्धि हुई है। बलात्कार के 143 कांडों में 174 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। कुल सजा जैसे आपको बता दिया 4114 है। मैं अगर आर्म्स एक्ट की बात करूं तो 193 कांडों में 241 अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई। हत्या के 204 कांडों में 489 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। डकैती के 6 कांडों में 6 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। लूट के 34 मामलों में 48 अभियुक्तों को और अपहरण के 24 मामलों में 32 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। आप देख सकते हैं कि कुल 4114 अभियुक्तों को न्यायालय से सजा दिलाने में अभियोजन को सफलता प्राप्त हुई। जो अगर हम जुर्माना और बाकी जो कोर्ट की प्रोसेस है उसको छोड़ दें, 2 अपराध कर्मियों को जो दोष सिद्ध कराएं, तो उसमें जो ज़िले हैं जहां सबसे ज़्यादा दोष सिद्ध हुए हैं, पटना में 797, भोजपुर में 371, समस्तीपुर में 284, बक्सर में 162, औरंगाबाद में 157। ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई। मैं 5 मामले आपके सामने रखता हूं जिसमें अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई है। करगहर थाना रोहतास के कांड संख्या 88/09 में 376, 302 का केस था, यानी बलात्कार और हत्या का कांड था। इसमें अभियुक्त शाहिद को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। आरा नगर थाना भोजपुर कांड संख्या 24/15 में विस्फोटक अधिनियम था और भी अन्य 302 और 307 लगा था। जैसा आप लोगों को नाम से पता चलेगा, अभियुक्त लंबू उर्फ मुन्ना शर्मा जो जेल में भी बहुत दिनों तक था, उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। के नगर पूर्णिया थाना कांड संख्या 39/13 में 35 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। मोहनिया थाना कैमूर 268/20 में अभियुक्त अमिताभ बच्चन भारती को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। महिला थाना कैमूर कांड संख्या 82/19 में ये बलात्कार का कांड था। इसमें मोहम्मद शहनवाज सिकंदर अंसारी को 35 वर्ष कारावास की सज़ा। इस कांड में अभियुक्तों के द्वारा अपहरण कर पीड़िता के साथ गैंगरेप किया गया था। दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा 35 वर्षों की सज़ा सुनाई।
अलग अलग धाराओं को जोड़ के देखें 35-35 वर्ष की सज़ा सुनाई गई।